सो वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। आज आपको मैं एक ऐसी इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है और आपकी फैमिली के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। दोस्तों, हम लोग कसार देवी माता से निकले थे और ये हमारी ट्रिप का लास्ट दिन था जब हम अल्मोड़ा से लौट रहे थे। कसार देवी और कटारमल सूर्य मंदिर होते हुए हम लोग वापस जा रहे थे काठगोदाम की तरफ। तो ये सुंदर नज़ारा आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये है रानी खेत की तरफ। हम लोग रानी खेत जा रहे थे कटारमल होते हुए। तो करीब करीब दोपहर के 2:30-3 बज चुके थे और हम लोग भी थोड़ा हंग्री थे, भूख लग रही थी। तो हम लोग भी रास्ते में कुछ ढूंढते हुए जा रहे थे और काफ़ी देर तक जब हमें कुछ नहीं मिला तो हमने एक जगह गाड़ी साइड में लगाई और साइड में लगा के हम लोग जो हमारे पास स्नैक्स थे वो खाने लग गए। तो नॉर्मली ऐसी स्थिति सभी लोगों के साथ होती है, कोई हमारे साथ नहीं। हम नॉर्मली जब दो फैमिलीज़ कहीं भी जाते हैं दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना फैमिलीज़ आपस में लेडीज़ अपने साथ बात करने लग जाती हैं, जेंट्स फ़ोन में बिज़ी हो जाते हैं, ड्राइवर अपना फ़ोन में लग जाता है और बच्चे अपना खेलने लग जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, बच्चे अपना अलग से खेलने लग जाते हैं। ऐसी नॉर्मल सिचुएशंस में हिल्स एरिया में हमें कुछ खास का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। अगर बच्चे थोड़े छोटे हैं और आसपास नॉर्मली ऐसा तो होता रहता है कि जब हम हिल्स में ड्राइव करते हैं या फिर कई बार पंजाब साइड में भी ड्राइव करते हैं, तो नाइट टाइम में कई बार हमारी गाड़ी के आगे कोई गाय, नील गायें या कई बार हिरन, तो मेरे साथ ही हुआ है जब मैं बद्रीनाथ जी से ड्राइव करके आ रहा था तो एक अचानक से सामने से हिरन आ गया था। तो उस स्थिति को तो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं या कुछ हद तक स्पीड की कंट्रोल लिमिट में रहेंगे तो अवॉइड भी कर सकते हैं कि आप पीछे से इंसिडेंट ना हो। आप देख रहे हैं दोस्तों ये सुंदर नज़ारा जहाँ पे स्नोफॉल हुआ है कल, और इतना ब्यूटीफुल और मेस्मराइजिंग नज़ारा था। रोड तो काफ़ी छोटी थी पर रोड की कंडीशन बहुत अच्छी थी। इतना सुंदर, बर्फ़ की वजह से इतना सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जर्नी कभी ख़त्म ना हो। और हमें थोड़ी देर पहले ही काफ़ी स्नो पीक माउंटेन्स देखे जहाँ पे पूरी स्नो थी और स्नो कवर्ड था पूरा माउंटेन्स के अंदर। तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा नज़ारा था। हम इन वादियों में खो चुके थे और हमारे बच्चे भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। स्नो के अंदर काफ़ी जगह पे हमने रुक के देखा। तो दोस्तों, एक जगह पे जहाँ पे हमने गाड़ी रोकी थी और वहाँ पे हम लोग जब एंजॉय कर रहे थे, खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए रुक गए थे वॉशरूम या फिर थोड़ा सा स्नैक, तो वहाँ पे हमने स्पॉट किया एक रेड फॉक्स जो कि हमारे बच्चों के काफ़ी पास आ चुकी थी। मैं आपको थोड़ा सा वीडियो भी दिखाऊंगा जब हम लोगों ने वहाँ पे एकदम इमीडिएटली एक्शन लिया। अभी थोड़ा सा आगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। जब हम लोगों ने इमीडिएटली एक्शन लिया और हम लोग वहाँ से एकदम गाड़ी में पैटर्न हुए तो दोनों फॉक्स पीछे चली गई, एकदम पहाड़ के पीछे चली गई। मैं भी उसको आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, ये नॉर्मली होता ही है कि जब दो फैमिलीज़ होती हैं तो वो आपस में ज़्यादा हम लोग सिंकअप हो जाते हैं। नज़ारे इतने सुंदर होते हैं, हम लोग भी हॉलीडे स्पेंड करने आते हैं, तो नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा लेस केयरफुल हो जाते हैं और थोड़ा सा कम ध्यान रखते हैं। और उसी थोड़ी सी कम ध्यान रखने की वजह से बच्चों के साथ एक छोटी सी इंसिडेंट हो सकती है और कई बार मैं नहीं चाहता ये लाइफ थ्रेटनिंग भी कई बार हो जाती है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब भी हम रूरल एरियाज़ में ड्राइव कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए ये कोसी इलाका है। कोसी विलेज को हमने पार कर लिया था और कोसी विलेज के बाद जो ये नज़ारा था ये बहुत ही सुंदर और मेस्मराइजिंग था। इतना सुंदर और ब्यूटीफुल नज़ारा देख के सभी लोग ब्यूटी में, नेचर की ब्यूटी में खो जाना चाहते हैं और अपना रिलैक्स होते हैं। तो इन सब सिचुएशंस में हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि एक नज़र या कोई भी एक आदमी कॉशियसली अपनी बच्चों के ऊपर ध्यान रखे और उनके पर ध्यान बनाए रखे, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम था और जानवर भी कई बार पहाड़ों के जो पीछे होते हैं गांव के इलाकों में, गांव वालों ने भी हमें बताया कि ये नॉर्मल आ जाते हैं। जब धूप का टाइम होता है तो ये पानी पीने के लिए कई बार दोपहर के टाइम पे निकलते हैं और कई बार वो रोड साइड में भी आ जाते हैं। तो हमारे साथ भी जो इंसिडेंट हुई थी उत्तराखंड में, जब हम लोग गाड़ी चला रहे थे कर्णप्रयाग की तरफ, तो अचानक से मेरे ख्याल से दोपहर के 3 या 4 बज रहे थे और उसी टाइम अचानक से पहाड़ की तरफ से एक हिरन भागते हुए नदी की तरफ जाना चाह रहा था। तो राइट हैंड साइड में जैसे कि नदी देख रहे हैं आप, यहाँ राइट हैंड साइड में नॉर्मली नदी रहती है और लेफ्ट हैंड साइड में पहाड़ रहते हैं। तो नॉर्मली जानवर कई बार क्रॉस करते हैं और कई बार अगर आप रुके हुए हैं वहाँ पे
तो वो हो सकता है कि वो वहीं पे ही बैठे हुए हों या फिर कुछ और उस इंसिडेंट में अगर वो बच्चों को देखें तो उनके पास आता हुआ बच्चे भी अननोइंगली अगर उनके पास जा रहे हैं और उनको भी नहीं पता, तो एक दुर्घटना का सामना हो सकता है। तो मैंने इसलिए ये छोटी सी क्लिप को मैं भी आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, वो हमारी एक लाइव इंसिडेंट हुई हमारे साथ और हम काफ़ी मतलब थैंकफुल बोलेंगे। हम जागेश्वर धाम की यात्रा ट्रिप आप देख रहे हैं, जागेश्वर धाम इस ब्लॉग को। तो जागेश्वर धाम भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, वी आर ब्लेस्ड वेरी वेल। वो फॉक्स पीछे की तरफ भागते हुए चली गई और हमने टाइम रहते हुए ही अपने बच्चों पर नज़र बना ली और हमारे ऊपर ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ। और फिर उसके बाद जब हमने आगे खाना खाया तो उन्होंने इस बात को बताया हमको, होटल वालों ने, कि ऐसी इंसिडेंट यहाँ पे कई बार हो जाती है कि स्नो होती है, स्नो में हम लोग खेलने लग जाते हैं, बच्चे अलग एंजॉय कर रहे होते हैं और हम लोगों का ध्यान जहाँ हट जाता है वहीं पे ऐसी दुर्घटना घटने के चांसेस नॉर्मली बन जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि आप अपनी नज़र के सामने रखें, प्रॉक्सिमिटी में रखें, क्योंकि पहाड़ तो वैसे ही सुंदर होते हैं और बच्चे कई बार नज़ारों में खो के बर्फ़ में भी एक छोटे दिन मतलब इसी जर्नी के दौरान हमने एक हादसा भी देखा जहाँ पे एक गाड़ी बैक करते हुए नीचे ही चली गई थी और उसमें एक सिंगल ड्राइवर था, उनकी डेथ हो गई। तो वो भी एक इंसिडेंट हुई इसी ट्रिप में हमने जो देखा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा केयरफुली ड्राइव करें और अपने बच्चों का ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। रास्तों में ब्यूटी इज़ फाइन, बट ब्यूटी का मज़ा जभी है जब हम सेफली और कॉशियसली अपनी फैमिली के साथ वापस घर पहुँचें, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस बन जाती है साथ में ही। अदरवाइज़ पूरा ट्रिप का मज़ा ख़राब हो जाता है। अगर छोटी सी भी कोई इंसिडेंट हो जाती है हमारी गाड़ी के साथ, हमारे साथ या हमारी फैमिली के साथ, तो किसी को भी मतलब उस सिचुएशन से निकलने के लिए फिर काफ़ी टाइम लग जाता है रिकवर होने के लिए। तो अपनी यादगार अपनी मतलब जर्नी को बेहतर और खुशनुमा बनाने के लिए हमेशा इस बात को हमें ध्यान रखना ही चाहिए कि हम अपने परिवार की ध्यान रखें अच्छे से। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल मोमेंट कि जब हम लोग उतरें अपनी गाड़ी से तो बच्चों को ध्यान रखें और बच्चों को अपनी नज़रों के सामने ही रखें और गाड़ी को ऐसी जगह पे खड़ी करें जहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस देखिए आप, ये पीछे दोनों के दोनों भाग गए, आपके सामने दिख रहे हैं। तो हम लोग फिर आगे चल दिए दोस्तों। इफ़ यू लाइक द चैनल प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब एंड गिव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट दोस्तों। बस मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। ध्यान रहें, सेफ रहें और एंजॉय करें नेचर ब्यूटी को। थैंक यू सो मच।